तो तमाम पुलिस वाले भारतीयों के खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी खालिस्तानियों को नहीं बोला। इसके बाद खालिस्तानियों ने भारतीयों के साथ जो किया, लेकिन तब यहाँ की पुलिस चुप थी। कनाडा पुलिस ने यहाँ पे गुंडागर्दी की, हिंदू बच्चों पे अत्याचार किया और शायद यही वजह है कि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, उसके बाद अब भारत में जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी घटना पे चिंता जताई है और कहा है कि स्वीकार्य नहीं है। इसी के बाद पीएम मोदी ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के साथ साथ ट्रूडो सरकार पर। हाथ में स्टिक लेकर मारती है, उन्हें घूसों से लात घूसों से मारती है, पूजा स्थलों में घुसकर मारपीट करते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। ये कनाडा की सरकार को अपनी जेब में रखते हैं, कनाडा की पुलिस को भी अपनी जेब में रखते हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. वो इस बात को साफ दिखाता है कि सरकार के साथ साथ पुलिस खालिस्तानियों के साथ है। ये भारत नहीं कि जहां पर तुम गुंडागर्दी करोगे, मारोगे, पीटोगे लोगों को और पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी, बल्कि जब तुम अगर गिरफ्तार भी हो जाते हो तो रिहाई पर तुम्हारे गले में फूलों की माला पहनाई जाएगी। चाहे बेशक तुम कितना भी बड़ा जुर्म क्यों ना करो, अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के हुए तुम्हें रैलियों के जरिए तुम्हारा इस्तकबाल होगा, चाहे तुमने रेप ही क्यों ना किया हो। लेकिन ये कनाडा है और कैनेडियंस ने साफ तौर पर भारत के हिंदुत्व का प्रचार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि कनाडा में अगर बदमाशी करोगे तो ऐसा ही हाल करेंगे जैसा कि उन्होंने गुज़श्ता रोज सिखों के मुकाबले में आने वाले हिंदुओं का किया है। अब भारतीयों का ये क्लेम है कि अनप्रोवोक्ड एक एहतजाज हो रहा था जिसमें कोई वायलेंस नहीं था, लेकिन फिर अचानक ही पुलिस वहां पर भारतीय झंडा उठाए हिंदुओं पर हमलावर होती है और उन्हें मारती पीटती है, घसीटती रहती है। और ये सब कुछ जस्टिन ट्रूडो अपनी पीआर के लिए, अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि भारतीय ये क्लेम कर रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतने हैं कनाडा में कि वहां के वज़ीर-ए-आज़म को ये कंपेन करनी पड़ती है हिंदुओं को मार करके, हाँ मैं भी इंडिया के अगेंस्ट हूं। इससे आप अंदाजा लगाइए कैनेडियन अवाम के अंदर कितनी नफरत भरी जा चुकी है भारत के अगेंस्ट। गुज़श्ता रोज एक वाकया पेश आता है जिसमें सिखों का एक गुट मंदिर में घुसता है, वहां पर गालियां निकालने वाले हिंदुओं को मारपीट की जाती है, उन्हें वहां से डंडे, सोटों और मुक्कों लातों से वहां से भगाया जाता है और वो जो बदमाश थे वो वहां से फौरन रफू चक्कर होते हैं। फिर एक गुट बनाकर वो वापस आते हैं जिसके बीच में कैनेडियन पुलिस एक दीवार बनकर खड़ी होती है। लेकिन हिंदुओं की तरफ से दोबारा जब गालियां बकी जाती हैं तो फिर सारे पुलिस वाले ऐसे पल पड़ते हैं हिंदुओं पर कि उन्हें भागने का भी मौका नहीं दिया जाता, उन्हें वहीं गिरफ्तार किया जाता है। और ये वो इंसिडेंट है जिसके बाद भारत का पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े बड़े एनालिस्ट, हिंदुत्व का प्रचार करने वाली जितनी भी जमातें हैं वो सारी ये क्लेम करती हैं कि अनप्रोवोक्ड किस्म का वायलेंस किया गया है भारत का झंडा उठाए जाने वालों के साथ। क्या कुछ चल रहा है भारत में, आज की इस वीडियो में वही सब कुछ दिखाते हैं। किस तरह अब कनाडा के नाम ले लेकर दुहाइयां दी जा रही हैं कि कनाडा भारत के बसने वाले शहरियों के साथ जुल्म कर रहा है। ये वीडियो ब्रैम्पटन शहर का है। एक तरफ आपको खालिस्तानी समर्थक दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ देशभक्त। दोनों के बीच तनातनी है, बीच में पुलिस है। लेकिन अचानक से पुलिस को क्या सोचता है कि वो भारतीय को पीटने लगता है। उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने जब उस पुलिस पर उंगली उठाई तो तमाम पुलिस वाले भारतीयों के खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी खालिस्तानियों को नहीं बोला। इसके बाद खालिस्तानियों ने भारतीयों के साथ जो किया उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनके साथ हाथापाई, परिसर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, लेकिन तब यहाँ की पुलिस चुप थी। तब तक पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही बात आती है भारतीय समुदाय पर हाथ उठाने की, पुलिस सबसे पहले सबसे आगे दिखाई देती है। हाथ में स्टिक लेकर मारती है, उन्हें घूसों से लात घूसों से मारती है। एक नहीं बल्कि कई पुलिस वाले एक भारतीय को पीट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये लाठी डंडों के साथ खालिस्तानी खड़े हैं, उनके सामने बोलने में इन्हें डर लगता है या फिर ये सुनियोजित है। कई तरह की बातें की जा रही हैं। हो सकता है कि पुलिस उनके साथ मिली हो, क्योंकि जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने भारतीयों के साथ किया और जिस तरह से पुलिस के शहर पर वो मारपीट कर रहे हैं खुलेआम सड़कों पर, वो इस बात को साफ दिखाता है कि सरकार के साथ साथ पुलिस खालिस्तानियों के साथ है। ये खालिस्तानी भारतीयों के साथ सड़क पर मारपीट करते हैं, पूजा स्थलों में घुसकर मारपीट करते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। ये कनाडा की सरकार को अपनी जेब में रखते हैं, कनाडा की पुलिस को भी अपनी जेब में रखते हैं और ये जो मन चाहे वो कर सकते हैं। ये भारतीय दूतावास पर हमला कर सकते हैं, ये हिंदू पूजा स्थलों पर हमला कर सकते हैं, ये किसी भी भारतीय को पकड़कर पीट सकते हैं और कोई भी सरकार, कनाडा का कोई भी कानून इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। तो जो गुस्सा है हिंदुओं का वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें जो कि कनाडा से आ रही हैं, जिसके बाद और जिस प्रदर्शन में और जिस हमले के खिलाफ आज कनाडा में हिंदू सड़क पर है। ये तस्वीरें कल की हैं,
जब खालिस्तानी हिंदुओं के साथ यहाँ पर हिंदुओं ने जो है मारपीट की है यहाँ पे, इसके बाद मंदिर में खालिस्तानी घुस गए थे, इसके बाद जम के वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, गुंडागर्दी की गई और हिंदू अत्याचार, हिंदू बच्चों पे अत्याचार यहाँ पर किया गया। साथ ही बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो जिन उपद्रवियों को उन्हें पकड़ना चाहिए था उसके बजाय वहाँ पे हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया, इसी के साथ साथ उनके साथ बदसलूकी की गई। कनाडा पुलिस ने यहाँ पे गुंडागर्दी की, हिंदू बच्चों पे अत्याचार किया और शायद यही वजह की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। उसके बाद अब भारत में जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी घटना पे चिंता जताई है और कहा कि स्वीकार्य नहीं है। इसी के बाद पीएम मोदी ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के साथ साथ ट्रूडो सरकार पर भी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। विदेश मंत्री ने इसे चिंताजनक बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हिंदू मंदिर पर हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा है कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों का राजनीतिक जगह उन्हें मिली है। जयशंकर ने कनाडा की घटना को चिंताजनक बताया। इसके बारे में हमें गहरी भावना है और हम गहरी भावना रखते हैं इसको लेकर। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. तो भारत के विदेश मंत्री ने जबरदस्त प्रहार किया है ट्रूडो सरकार पर और यह कहा है कि ट्रूडो सरकार की ओर से, कनाडा सरकार की ओर से चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है दरअसल कि कनाडा में आरोप लगाने का पैटर्न सा बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पे जबरदस्त वार किया है, प्रहार किया है और यह कहा है कि चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है, यानी कि पॉलिटिकल बैकअप यहाँ पर दिया जा रहा है चरमपंथियों को। उनकी ओर से यह कहा गया है। साथ ही तमाम आरोप लगाए गए हैं और एक तरीके से यह भी कहा गया कि सबूत के बगैर आरोप लगाने का पैटर्न बनाया गया है। भारतीय राजनयिकों पर निगरानी मंजूर नहीं है, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनाते हैं आपको। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. तो देखिए, कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और यहाँ पर जो हिंदू है वो एकजुट भी हो रहा है। और इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब पहली बार इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है, कड़ी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ क्या आपको दिखा देते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने सबसे पहले यह बयान दिया है और इसके बाद आगे वो लिखते हैं, हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की जो कायरतापूर्ण कोशिशें हैं उतनी भयावह है। ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्पों को कभी कमजोर नहीं करेंगे। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।